बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब देखें, हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनका थोड़ा सा इंट्रो हम देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है ना वो चार चीज़ें नज़र आएंगी। एक वो कह रहे हैं कि ये या तो कोई एटम हो सकता है, या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया। ये चार चीज़ें हैं फंक्शनल ग्रुप में। या तो कोई ग्रुप होगा, या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, या फिर कोई एक सिंगल एटम भी हो सकता है, या फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसको हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप का। अच्छा, अब करते क्या है ये? विच गिव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। ये उस कंपाउंड को, जिस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा, उस कंपाउंड को एक खास केमिकल प्रॉपर्टी देंगे। ठीक हो गया। कैसे देंगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, हमने कहा कि कोई एक एटम हो सकता है। आप एग्जाम्पल ले लें हैलोजन की। आर ग्रुप के साथ, अल्काइल के साथ जब हैलोजन अटैच होगा, हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब ये क्या है? ये अलग-अलग एक एक एटम है। ये अगर इस आर के साथ अटैच होंगे तो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और ये इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। आप OH की बात कर लें। OH में क्या है? दो एटम है, मतलब एटम का ग्रुप है। ये क्या कर सकते हैं? ये क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। ये R ग्रुप है, R के साथ OH लगा हुआ है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख लें तो सिंगल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के दरमियान। ये एक जो है वो आपके पास ग्रुप है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए तो ये एक अलहदा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए यहाँ पर तो वो अलहदा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज को ये किस तरह से चेंज करता है, इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो मीथेन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन में अब क्या होता है? मीथेन में जी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक हो गया। अब मीथेन आपको पता है कि एक गैस है, इसकी खास प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेसिफिक इसकी जो है वो जिन भी आप फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें वो प्रॉपर्टीज़ ये कंटेन करता है। अब हम क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से। अब OH क्या है? OH एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके साथ जब हमने इसे रिप्लेस किया तो ये क्या बन गया? ये अल्केन से बन गया जी अल्कोहल। ठीक है, ये क्या बन गया? ये अल्कोहल बन गया। अब ये जो अल्कोहल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं अल्केन से। तो एक फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से इस पूरे कंपाउंड की, इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? चेंज आ गया। और यही बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का काम होता है कि ये कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको स्पेसिफाई कर देता है, उनको मखसूस करवा देता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आर द केमिकल फंक्शनल पार्ट ऑफ द कंपाउंड। ये क्या होते हैं? ये केमिकली पार्ट होते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो किसी भी कंपाउंड की हम बात करें तो उनके साथ केमिकली अटैच होते हैं। जैसे देखें, अब हमने अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते तो पहले सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल थे, लेकिन जब हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, जब हमने OH ग्रुप यहाँ पर लगाया तो उससे क्या हुआ? अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखें तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ एक और एटम भी मौजूद है, और वो कौन सा है? वो ऑक्सीजन का एटम है। तो इस तरह से ये केमिकल कंपोजिशन के अंदर भी जो है वो चेंज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो इम्पॉर्टेंट किस तरह से होते हैं, या क्या ऐसी जो है वो इनकी अहम बात है, इनका अहम रोल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक के जो कि मौजूद हैं आजकल। तो होता ये है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हम चंद एक कैटेगरीज बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, कुछ हमने एक लिस्ट आपकी बुक में जो है वो लिस्ट दी हुई है फंक्शनल ग्रुप्स की। तो वो चंद एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं।
जिनको हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्टडी करते हैं। अब वो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक पूरी फैमिली, एक पूरी क्लास बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि हम जो है वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो फिर उनको समझना, उनको स्टडी करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम वही काम करता है कि फंक्शनल ग्रुप थोड़े हैं तो वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड को चंद एक क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं और उनकी फिर स्टडी करना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, उनको आसानी से समझा जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आसानी से स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद जी हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे आप देखें, अब ये आपके पास अल्कोहल के कंपाउंड मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये तमाम जो आपके पास कंपाउंड लिखे हुए हैं, जस्ट फर्क क्या है, यहाँ पर एक कार्बन जो है वो एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर जो है वो आपके पास 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है, फंक्शनल ग्रुप इनका सेम है। तो ये एक ही क्लास के अंदर लाई करेंगे, ये एक ही क्लास के अंदर इनको रखा जाएगा और इनको जो है वो स्टडी करना फिर जो है वो आसान होगा। मतलब इनके हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। यहाँ पर हम चंद एक की बात करेंगे। आप लोगों के नेक्स्ट जो चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 से 15 चैप्टर तक, 13 चैप्टर तक, ये आपके तमाम फंक्शनल ग्रुप पे एक फंक्शनल ग्रुप पे अलग-अलग चैप्टर दिया गया है। उनमें आप बहुत डिटेल से हर फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे और उन कंपाउंड्स को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर जस्ट आपने ये समझना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और किस तरह से जो है वो हम फंक्शनल ग्रुप की जो डिटेक्शन है वो कर सकते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप है और उसको नाम क्या दिया जाता है, और उनकी चंद एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यूजुअली आपका जो क्वेश्चन आता है वो जस्ट यही आता है कि आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी होती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखें, या फिर जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, उनके बारे में लिखें। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन मौजूद होगा तो उसको क्या नाम देंगे, अगर सल्फर होगा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, या फिर कुछ और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। तो जी हम एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़ें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिसमें जस्ट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और उन हाइड्रोकार्बन्स में दोनों कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद होगा तो उनको हम नाम देंगे अल्केन का। ठीक है, अल्केन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे। आप एग्जाम्पल में जो है वो देख सकते हैं, इथेन की एग्जाम्पल दी हुई है CH3 जिसके अंदर दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें तो अल्कीन है। अब अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन जो है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक न एक जो है वो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मौजूद होगा। कोई से 2 कार्बन ऐसे होंगे जिनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उनको हम नाम देते हैं अल्कीन का। एग्जाम्पल अगर हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल देख लें तो अल्कीन की एग्जाम्पल बनती है जिसमें 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाए रखते हैं। इसके बाद अल्कोहल की अगर हम बात कर लें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेशन है वो OH से की जाती है, और ये OH अगर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो ये आपके पास जो है वो अल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ OH अटैच हुआ है, तो वो क्या बन गया, एथेनॉल बन गया या फिर एथेनॉल बन गया। उसके बाद अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड आपके पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डायरेक्टली अटैच होगा, और फिर फर्दर यही वाला कार्बन आगे अटैच होता है R ग्रुप के साथ। R ग्रुप आपके पास वेरी करते हैं, जितने वाला भी कार्बन वाला R ग्रुप हो सकता है, मतलब एक कार्बन वाला भी हो सकता है जिसको आप मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन वाला भी हो सकता है जिसको आप इथाइल कहते हैं, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से आगे इनकी काउंटिंग जो है वो जारी रहती है। तो ये एल्डिहाइड की अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो आपके पास ये मिथाइल एल्डिहाइड है जिसके अंदर आप क्या देखते हैं,
कि जो कार्बन, ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर जो R ग्रुप लिया गया है वो कौन से लिया गया है, CH3 ग्रुप लिया गया है। सेम फिर कीटोन, इसी कार्बोनिल, यहाँ पर इन फंक्शनल ग्रुप को, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है उसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। कार्बोनिल वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो अगर उसी के साथ दोनों साइड पे R ग्रुप अटैच होंगे, मतलब दोनों साइड पे ये जो कार्बोनिल कार्बन है, C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन, ये अगर दोनों तरफ कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई होगी तो उसको आप नाम देते हैं कीटोन का, और अगर कहीं एक तरफ भी हाइड्रोजन मौजूद है तो उसको आप नाम देते हैं एल्डिहाइड का। तो सेम अब यहाँ पर कीटोन में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास सिंपल कीटोन यहाँ पर दिया गया है जिसमें कार्बोनिल कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, दो R ग्रुप के साथ अटैच है, ये भी R ग्रुप और ये भी R ग्रुप। तो दोनों साइड पे अगर R ग्रुप होंगे तो उसे हम कीटोन का नाम देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अल्काइल हैलाइड आ जाते हैं। अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर हेलो ग्रुप मौजूद होता है। हेलो ग्रुप कौन सा है? हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन X से की जाती है। ये आपके पास हेलोजन फैमिली के मेंबर अगर अटैच होते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ तो उनको हम जो है वो नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल R के लिए और हैलाइड जो है वो हेलोजन फैमिली के लिए, हेलोजन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। तो ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड की एग्जांपल दी गई है जिसमें क्लोरीन एज अ X ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात कर लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कार्बन मौजूद होती है, मतलब ऐसी कार्बन जिसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, और ये कार्बन आगे फर्दर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होती है। ठीक है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप आपस में मिलते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दूसरा नाम एसिडिक ग्रुप का भी दिया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये R है और ये R ग्रुप अटैच हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। इसको आप जो है वो एसिटिक एसिड का भी नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो ग्रुप मौजूद है, जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, वो एसिडिक ग्रुप है या फिर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये आपका जो है वो आज का टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप का, जिसके अंदर आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं और उनके हमने चंद एक एग्जाम्पल देखी हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है।